देखो सब लोग आया कि अभी तक नहीं आया? देखो फर्स्ट बेसिक बात जो पिछले क्लास में मैंने क्लियर किया था, देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो देखो इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 या एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेस देन एफ एक्स, और एक्स पॉजिटिव के लिए ये होल्ड करेगा। मतलब एक्स अगर बढ़ाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ना चाहिए, एक्स घटाते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जजमेंट करेंगे। देखो ये बात तक समझ में आया था सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक छोटा सा कर्व लेता हूं, ठीक है। आई एम टेकिंग अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ कर्व। ये देखो मान लो मैंने इतना ड्रॉ किया। देखो दिस इज द इंटरवल ए बी ऑफ द कर्व, ऑलराइट। ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब यहां देखो मैंने अगर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब इसका स्लोप कितना है? 0। तो हम ये कहेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट को हम x1 मार्क कर दिए और ये वाले पॉइंट को x2 मार्क कर दिए, ठीक है। देखो ये ऊपर में जो ग्राफ मैंने बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ओके। अब नीचे हम ड्रॉ करेंगे दैट इज dy by dx वर्सेस x, ऑलराइट। अब dy by dx वर्सेस x सेम ग्राफ सेम फंक्शन के लिए हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर सेम फंक्शन के लिए ड्रॉ करना चाहते हो तो देखो अब यहां x1 और x2 पे dy by dx का वैल्यू 0 होगा। तो देखो ये पॉइंट यहां पे और ये पॉइंट यहां। ग्राफ देख के क्या जजमेंट कर सकते हैं हम कि ये फंक्शन हर जगह कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब इसका dy by dx का ग्राफ कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा कि नहीं। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में ये बात सिखाए थे, याद होगा कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट then what will you say? You will say that इट इज कंटिन्यूअस। देखो तो लॉबी में एक्सेप्ट करो तो माशूफ वही नहीं सर, लॉबी में सर दिखा रहा है, जस्ट वही दिखा रहा है सर। दिखा रहा है, ठीक है, एडमिट कर लिया मैंने। तो अब देखो दैट ये फंक्शन अगर तुम्हारा कंटिन्यू, देखो स्मूथ शेप है यानी ये हर जगह कंटिन्यूअस है, देयर इज नो ब्रेक इन इट, एज वेल एज dy by dx इसका कंटिन्यूअस होगा। ये बात तो क्लियर है डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट से? यस सर। अब ये अगर तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट से क्लियर है तो अब यहां ध्यान से देखना। देखो मैंने पहले यहां पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बताओ इस पॉइंट पे? पॉजिटिव, मतलब ए का जस्ट राइट में। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो, अब भी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। लेकिन ये पहले वाला स्लोप ज्यादा है कि बाद वाला? तो पहले वाला ज्यादा है। पहले वाला सर। यानी dy by dx डिक्रीज किया, हाँ या ना? dy by dx डिक्रीजेस। देखो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, अब फिर से देखो और एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो फर्दर स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज किया, करेक्ट। और x1 पॉइंट पे पहुंच के dy by dx क्या बन गया? 0। तो अब यहां देखो dy by dx का ग्राफ फॉर दिस सेक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। अब देखो पहले dy by dx पॉजिटिव है बहुत ज्यादा, उसके बाद थोड़ा कम पॉजिटिव है, फिर थोड़ा कम पॉजिटिव है, फिर क्या हो गया? 0 हो गया। तो dy by dx देखो वेरी लाइकली कि ये ऐसा टाइप का ग्राफ बनाएगा। देखो इस हिस्से का, देखो ये पार्ट पहले समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। सर
अब यहाँ थोड़ा सर। इस हाँ बोलो। बोल रहे तो वो वाला ग्राफ सर लीनियर भी हो सकता है। हाँ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। अगर ये लीनियर होगा तो ये भी लीनियर होगा, ये अगर सॉरी ये अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये लीनियर होगा, ये अगर लीनियर होगा तो ये कांस्टेंट होगा पॉजिटिव, ठीक है। यस अब यहाँ देखो, आगे फोकस करो x1 to x2 पार्ट में, ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांस है। देखो ये स्लोप पहले मान लो -½ है, ये स्लोप सपोज -1 है। देखो ज्यादा नेगेटिव हुआ, स्टीप हुआ कि नहीं? थोड़ा और आगे बढ़ो, देखो और ज्यादा स्टीप हो गया। इनफैक्ट देखो यहाँ पे लगभग हम कहेंगे ये स्लोप बराबर है। उसके बाद देखो ये थोड़ा कम नेगेटिव है और फिर यहाँ पे आके 0 हो गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? देखो कि इज देयर एनी पॉइंट बिटवीन x1 to x2 where the function is not differentiable? क्या ऐसा कोई भी पॉइंट है No, x1 sir. से x2? यानी dy by dx का ग्राफ तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यस सर। अब बताओ x1 और x2 पे 0 है। अब ये पहले ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत कम नेगेटिव है। ऐसा इमेजिन करो कि ये है तुम्हारा पॉइंट x1, ये है पॉइंट तुम्हारा x2, करेक्ट? हम dy by dx का ही समझा रहे हैं। पहले मान लो -½ है, फिर -1 हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा देर बाद फिर से वही वाला वैल्यू -1 आया, फिर देखो -½ आया, देखो ऐसे हो रहा है और फिर 0 आया। अब अगर मैं कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ऐसा लगभग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बोलो? तभी ना देखो सेम वैल्यूज आएगा स्लोप का। यस सर। तो देखो इन बिटवीन x1 to x2 you should be able to form a graph. इनफैक्ट ये फंक्शन ऐसा टाइप का ग्राफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये पार्ट क्लियर हुआ? देखो यहां से यहां तक ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ो, देखो x2 से जस्ट आगे पॉजिटिव है स्लोप। अब थोड़ा सा दूर और जाके यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अब स्लोप क्या है? ज्यादा पॉजिटिव है कि कम? बढ़ रहा है। यानी dy by dx फिर से इंक्रीज करेगा और ये पॉजिटिव ऐसा बनेगा। तो अब बताओ, अब मैं इसको एक स्मूथ शेप का ग्राफ बना दिया dy by dx। देखो a से लेके x1 के बीच में dy by dx is always above the x-axis. देखो x1 to x2 it is all throughout below the x-axis, और x2 से लेकर b में dy by dx above the x-axis। देखो ये है कि नहीं? तो देखो एक सिंपल फंक्शन का ग्राफ देख के dy by dx उसका कैसा होगा ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? अब यहां से देखो मैं पॉइंट आउट क्या करवाना चाहता हूं। अब ध्यान से देखो, देखो बेसिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का डेफिनेशन से a to x1 फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। x2 से b में भी फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब पैरेलली नीचे इसको कोरिलेट करो इसका dy by dx का ग्राफ से। देखो dy by dx x एक्सिस के ऊपर है। यस सर। यानी क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो इन a to x1 एंड x2 to b, a to x1 और x2 से b में तुम्हारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है। और x2 से x1 से x2 इंटरवल को देखो, देखो dy by dx is below the x axis और फंक्शन का नेचर क्या है? डिक्रीजिंग, हाँ या ना? यस तो सर। अब ये जो इंटरवल्स आता है, द इंटरवल वेयर अ फंक्शंस नेचर इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो these intervals are called intervals of monotonicity. Intervals of monotonicity किसको कहते हैं? वो इंटरवल जिसमें फंक्शन का नेचर या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एकदम सीधा सा भाषण, ठीक है। और देखो इंक्रीजिंग का कंडीशन भी पिछले क्लास में सिखाया था, ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएबल है तो ये फॉलो करेगा,
नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये फॉलो करेगा, अगर डिक्रीजिंग देखते हो तो डिफरेंशिएबल है तो ये करेगा, नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये करेगा। देखो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। तो ये पहले ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हालांकि अभी तुरंत नहीं, थोड़ा देर बाद। इससे कम से कम ये आइडिया होगा कि हाँ, एक फंक्शन को देख के उसका डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं। बना ले सर। तो अब थोड़ा 2 लाइन लिखो। The interval where a function is either increasing in nature, the intervals where a function is either increasing in nature or decreasing in nature are called intervals of monotonicity. Are called intervals of monotonicity. ठीक है, अब आगे लिखो। For differentiable functions, if dy by dx is greater than equal to 0 over an interval, if dy by dx is greater than equal to 0 over an interval, then the function is said to be monotonically increasing. Function is said to be monotonically increasing in that interval. Monotonically increasing in that interval. ठीक है, where ब्रैकेट में ये लिख लो, where equality should occur, where equality मतलब ये equal to should occur only at those points where the sign of f dash x, where the sign of f dash x does not change. अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह से आगे लिखो कि if dy by dx is less than equal to 0 over an interval, if dy by dx is less than equal to 0 over an interval, then the function is said to be monotonically decreasing over that interval. और यहां भी ब्रैकेट में वही चीज लिखना कि इक्वलिटी शुड ऑकर ओनली एट दोज पॉइंट्स, equality should occur only at those points where the sign of f dash x does not change. Sign of f dash x does not change. ठीक है, देखो डिफरेंशिएबल के लिए हम ये लगा सकते हैं, लेकिन याद रखो डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए यही दो कंडीशन तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लगाओगे। और
उसमें दूसरा कुछ ना लगाना है। अब प्रैक्टिकली देखो कैसे टेस्ट करते हैं और निकालते हैं इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे सवाल लेके मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद तुम लोग से करवाया जाएगा। लिखो पहला क्वेश्चन, एकदम एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में लिया था। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx। तो देखो पिछला क्लास में ये हम सिखा चुके हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पहचानते कैसे। तो अब यहां बताओ f डैश ऑफ x क्या होगा। देखो 4x माइनस 1/x, यानी ये 4x स्क्वायर माइनस 1/x, ऐसा लिखोगे। अब इसमें से 4 कॉमन ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 1/4/x। नाउ कैन यू से दिस इज 4 इंटू x माइनस हाफ इंटू x प्लस हाफ और डिवाइडेड बाय x। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स ये तुम खुद ही देखो, ये वाला कब जीरो होता है, माइनस हाफ पे। ये वाला कब जीरो होता है, 0 पे। और ये होता है हाफ पे। तो देखो पहला काम है f डैश x निकालेंगे। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स, करेक्ट, और उसको x एक्सिस पे मार्क कर लो। अब बताओ x ग्रेटर देन हाफ के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यस तो यहां पॉजिटिव हुआ तो अब कोई पॉइंट का रिपीटेशन है क्या? रिपीटेशन नहीं है तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट। यस सर। अब ऑल्टरनेट करते हैं तो अब यहां पे देखो क्लियरली, देखो dy बाई dx ग्रेटर देन 0 कहां हो रहा है, देखो माइनस हाफ टू 0, हाफ टू इंफिनिटी। तो हम क्या कहेंगे, यस सर। माइनस हाफ से 0 यूनियन हाफ टू इंफिनिटी। इसमें फंक्शन मेरा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, करेक्ट। माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 0 से लेकर हाफ, इसमें क्या है फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो देखो आसानी से साइन प्लॉट करके निकलता है। यस देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। देखो किसी को कोई यस सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। तनिष्क आवाज आ रहा है? यस सर। और विजिबिलिटी क्लियर है तुम्हारा? हाँ सर। अच्छा, ट्वेल्थ का है सर ये क्लास? हाँ देखो एक्चुअली कैलकुलस पार्ट से ज्यादातर सवाल आता है ना बच्चे। देखो लगभग कैलकुलस पार्ट का वेटेज तुम कह सकते हो पेपर में 40% है, ठीक है। और 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है, 2 महीने तक मेरे ख्याल से तुम्हारा इतना कवर हो जाएगा। खास तौर से ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से तो बहुत सारा सवाल आता है, तुम देखे ही हो। तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि तुम इसमें तो क्लास करो ही करो, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन। fx इक्वल टू, अब देखो मैंने ऐसे लिखा 1 to x ट्वाइस ऑफ t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 स्क्वायर इंटू t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। देखो ऐसा लिखा मैंने। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx। देखो ये सब हम चुन के ऐसा ही सवाल ले रहा है जैसा पूछता है जेई मेन एडवांस दोनों में, ठीक है। और ऐसा इंटीग्रेशन टाइप का तो बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, अक्सर आता है। तो अब लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 1, रूल 1 सिखाया था ना, अब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो क्या आता है बताओ, t के प्लेस में खाली अपर लिमिट पुट करोगे,
तो 2 times x minus 1, x minus 2 whole cube plus 3 times x minus 1 whole square into x minus 2 whole square. और देखो into derivative of x is 1 और बाकी 1 पुट करोगे तो वैसे ही 0 हो गया, यानी इतना आया. अब यहाँ पे देखो x minus 1 और x कॉमन लिया और x minus 2 होल स्क्वायर देखो कॉमन आता है, तो यहां बच गया देखो 2 times of x minus 2 और 3 times of x minus 1. देखो ये आया. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. तो अब यहां देखो x minus 1 into x minus 2 का होल स्क्वायर, देखो 2x minus 4 plus 3x minus 3. देखो अब सिंप्लीफाई करो x minus 1 into ये हो गया तुम्हारा 5x minus 7 into x minus 2 का होल स्क्वायर. अब बताओ इसमें इसका साइन कहां कहां चेंज होगा? देखो पहले f dash x 0 हो रहा है 1 पे 7/5 पे, लेकिन 2 का पावर इवन है तो क्या इसके अक्रॉस साइन चेंज होगा? नो देखो, सर. नो सर. नो यानी सर. ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये सिखाया था ना. देखो जहां पे भी पावर Yes. इवन हो जाए या पॉइंट 2 बार 4 बार रिपीट करे, यानी दे आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट्स. अब यहां देखो 2 से बड़ा कोई वैल्यू अगर हम लेते हैं क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव. पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव सर. तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 7/5 पे ऑल्टरनेट होगा और यहां क्या लिखेंगे? पॉजिटिव. अब देखो इंटरवल, एक्चुअली ये सब ऐसा क्वेश्चन है जहां बहुत लोग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक. तो अब बताओ मौसूफ इंटरवल क्या लिखेंगे बोलो? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंटरवल, व्हाट विल बी राइट? सर माइनस इन्फिनिटी से 1 सर इंक्रीज. और साथ में और कहीं प्लस साइन नहीं दिख रहा है? सर वहां पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है सर. Sir, 7/5 to infinity. 7/5 to plus infinity. वेरी गुड. 7/5 से इंफिनिटी. भले 2 पे 0 है लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कंप्लीट इंटरवल विल बी टेकन एज इंक्रीजिंग. करेक्ट? अब बताओ, तो ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. अब अगला बताओ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होगा? 1 to 5. 1 to 7/5. करेक्ट? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन. हाँ बोलो. देखो डाउट था, बोल रहा था हम लोग क्लोज इंटरवल क्यों नहीं ले रहे हैं सर? ये बताओ 0 को हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे कि नेगेटिव में? 0 कोनटाते काउंट करा हवे अनुराग बाबू? पॉजिटिव ना नहीं नेगेटिव? होगा सर. Exactly. So that is the reason we exclude 0, because 0 you can take positive as well as negative, या बेटर दोनों में नहीं लो. क्यों? वो एक पॉइंट है जहां पे चेंज हुआ, राइट? Yes, तो लॉजिकली एट दैट पॉइंट फंक्शन, उसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट. इसीलिए कहते हैं, पता है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना उसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अबाउट बिहेवियर कोई चेंज, मतलब उस पे बिहेवियर कुछ नहीं है. उसके लेफ्ट या राइट में बिहेवियर भले तुम जज कर सकते हो, लेकिन उस पॉइंट पे तो कुछ नहीं कर सकते. तो दैट इज द रीजन वी ओमिट दीज पॉइंट्स और इसको ओपन इंटरवल लिखते हैं. लॉजिक समझ में आया? yes sir. यस सर. एक और सवाल लें बच्चा. यस सर. Yes sir. Yes, sir. चलो लिखो. fx is a twice differentiable function. fx is a twice differentiable function such that f double dash x is positive, then find the intervals of monotonicity, of the function gx equal to, देखो fx plus f of 1 minus x.
और ऐसा बहुत बार होगा, ठीक है, मेनी टाइम्स यू विल गेट इट लाइक दिस। तो अब ऐसे क्वेश्चन, हाँ बोलो। क्वेश्चन अगर फिर से सर। ये gx लिखे हो बच्चे? हाँ सर। gx equal to fx plus f of find the critical points and intervals of monotonicity यस सर। of gx, right? यस यस सर। अब यहां ध्यान से देखो, ये एक जो छोटा सा डेटा है, इसका ऑब्जर्वेशन पहले निकालोगे इसमें। बताओ f डबल डैश x किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, देखो, कि ये पॉजिटिव है, हाँ या ना? यस सर। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना मतलब फंक्शन खुद क्या है? इंक्रीजिंग। यस सर। तो हम यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? देखो इस पार्ट में किसी को कोई शक? देखो f डबल डैश x is the derivative of f dash x, and if derivative of a function is positive, I can safely assume that the function is increasing. अब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैं कैसा भी शेप ड्रॉ करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसे ऐसे या लीनियर कैसे भी ड्रॉ कर लो, देखो मुझे बस बेसिक ऑब्जर्वेशन से मतलब है। देखो ये f डैश x का ग्राफ है वर्सेस x, लगभग हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं इंक्रीजिंग कर्व। अब कोई भी दो पॉइंट यहां पे एज्यूम करो, लेट अस से दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डैश x1। ये वाला कितना होगा? एफ डैश x2। तो अब बताओ, अब यहां से ये ऑब्जर्वेशन हम पूछ रहे हैं, तुम लोग बताओगे। देखो f डैश ऑफ x2 माइनस f डैश ऑफ x1 ये पॉजिटिव होगा कब? जब ये वैल्यू इससे बड़ा होगा। यस सर। यस सर। और ऐसा कब होगा? x का क्या, x ये दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? सर x2 is greater than x1. करेक्ट, x2 ग्रेटर देन x1 तभी होगा। यस सर। यस सर। अब बताओ ये इक्वल टू 0 कब होगा बच्चे? So when x2 equal to x1. x2 इक्वल टू x1। राइट, x2 इक्वल टू x1। और ये नेगेटिव कब होगा? So x2 less than x1. x1 ग्रेटर देन x2। या हाँ एक ही बात है, x2 लेस देन x1। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन इससे आता है, ये इस डेटा से, ये बात समझ में है? यस सर। अब देखो एक्चुअल काम तो मुझे gx के ऊपर ना करना है, तो देखो gx इज इक्वल टू दिस मच, तो g डैश x क्या होगा? f डैश x प्लस f डैश ऑफ 1 माइनस x, और 1 माइनस x का डेरिवेटिव -1, क्यों, हाँ या ना? Yes sir. तो f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस x, देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes sir. अब यहां ध्यान से देखो, f डैश ऑफ assume this to be x2 और इसको मान लो x1, तो ये f डैश ऑफ x2 माइनस f डैश x1 0 कब होगा बच्चे? If x2 equal to x1 होगा sir. तो देखो मैं ये कहूंगा कि f डैश ऑफ x minus f dash of 1 minus x. Now this will be equal to 0 if x is equal to 1 minus x, यानी x equals to half. तो देखो g dash x तुम्हारा 0 होगा जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा? x equal to half पे। Half पे sir. अब बताओ f dash x minus f dash of 1 minus x ये पॉजिटिव कब होगा? देखो पॉजिटिव के लिए x यानी x is greater than how much? यानी 2x is greater than 1, यानी x greater than half। अब देखो पॉजिटिव निकाल लिया तो नेगेटिव अलग से सॉल्व नहीं करना होता है, वो अब तुम सीधे साइन ऑफ g डैश x प्लॉट करो। तो साइन ऑफ g डैश x अगर प्लॉट किए, देखो हाफ इज माय क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। हाफ से बड़ा के लिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। Sir. पहले क्या है? Negative. अब बताओ इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बोलो, तो क्या हम कहेंगे हाफ से इंफिनिटी में ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। माइनस इंफिनिटी टू हाफ क्या होगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग।
करेक्ट। Yes. देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. sir. यस Sir. सर। हाँ बोलो। कौन सा हमें x1 लेना है, कौन सा x2 लेना है, वो कैसे डिसाइड करें? यू आर फ्री टू चूज एनीवन। देखो, इसको भी ले सकते हो, नहीं जनरली पहला वाला x2 ले लो, दूसरा x1 ले लो, लेकिन ठीक कोई है। भी कुछ भी लो। ये रिलेशन को कोरिलेट करना है। देखो, ये जो हमने निकाला ना, हाँ सर। इसके साथ इसको कोरिलेट करना है। मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, तुम लोग से करवाता हूँ ऐसा ही। ठीक। और एक और मजेदार बात क्या है पता है? ये जो साइन प्लॉट करने के लिए हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? तो देखो, अभी तुम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था ना बच्चे, अरे एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का एक साथ। यस सर। Yes, sir. तो यस जरा सर। Yes, sir. ध्यान से देखो, x1 क्या है तुम्हारा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यस सर। देखो, dy by dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है अक्रॉस दैट पॉइंट। यस सर। हाँ, हाफ में सर। करेक्ट। तो जहां पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया, मतलब वो क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा। और Yes, x2 पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करता है dy by dx, यानी वो क्या हुआ? लोकल मिनिमा। समझ में आया बात? यस सर। सर लेफ्ट टू Yes, राइट sir. देखना है ना, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, यस। लेफ्ट टू राइट देखोगे, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। रेडी? यस सर। देखो, सेम चीज लिखो कि fx is a twice differentiable function. fx is a twice differentiable function such that f double dash x is positive, such that f double dash x is positive. Then find the critical points, intervals of monotonicity, of the function gx equal to ये पूरा, ठीक है। मैंने खाली ये चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रखा है, ताकि तुम बस प्रैक्टिस करके इसमें परफेक्शन ला पाओ। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछता है एडवांस में, इसीलिए इसको एडवांस में पहले पूछा है, तो मेन में तो ऑब्वियस से रिपीट करेगा। कर रहे हो? देखो, ये कंक्लूजन पहला सेम रहेगा, इसीलिए मैंने इसको मिटाया भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहां देखो f डबल डैश x पॉजिटिव, इसको भी उल्टा कर दें क्या? हाँ सर। अब उल्टा करेंगे तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा। तब कोई ना सब लिख लेंगे। ठीक है, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं, और एक सवाल बना देंगे नेगेटिव करके। अब बताओ जी डैश एक्स क्या होता है यहाँ पे, बोलो। देखो, क्या ये लिखोगे? यस सर। एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव। अब अगला बताओ, एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 2x। देखो ये आएगा। यस सर। यस सर। देखो 2x कॉमन आया, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, क्या ऐसा लिख सकते हो? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ पे, अब तुम किसी को भी x2 लो, किसी को x1 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मैं उल्टा लूंगा तो ये कंडीशंस भी उल्टा हो जाएगा, बस उसी बात का ध्यान रखना है। देखो, पहले gx x इक्वल टू 0 पे 0 है, देखो ये फैक्टर बाहर है ना। Yes, sir. अब ये वाला मान लो x2 लिया, ये x1 लिया,
तो अब x2 इक्वल टू x1 यानी x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बाई 2 इज 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 4, यानी x प्लस माइनस 2। देखो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये मैंने यस सर। अब बताओ ये पॉजिटिव कब है? देखो दिस माइनस f dash of 6 minus x square, this will be positive if x2 is greater than x1, तो ये ग्रेटर Yes, देन sir. कितना लिखोगे 6 minus x square, यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, यानी मॉड x ग्रेटर देन 2, करेक्ट। और मॉड x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ? x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। नेगेटिव ऑटोमेटिकली कहां होगा? मॉड x लेस देन 2 के लिए होगा। यस सर। तो अब साइन ऑफ g डैश x प्लॉट करो। देखो साइन ऑफ g डैश x, फिर से देखो क्रिटिकल पॉइंट एक है कहां? 0 अगला Zero. क्रिटिकल पॉइंट कहां है? -2 प्लस +2 तो देखो -2, 0 और 2, देखो ये पॉइंट्स पे। अब यहीं पे तुम जज कर सकते हो, कोई भी पॉइंट क्या 2 बार या 3 बार रिपीट किया? बोलो। नो सर। नो सर। यानी हर पॉइंट पे ऑल्टरनेट फैशन में साइन चेंज होगा। यस यस सर। सर। अब देखो मॉड x ग्रेटर देन 2, तो यानी x ग्रेटर देन 2 में ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉजिटिव। यस सर। यस x सर। भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव कितना हुआ? पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, देखो ऐसा लिखेंगे। अब इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी लिखना देखो बहुत आसान है, -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये क्या हुआ? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इंटरवल। और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 0 से 2 क्या हो गया? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दीज आर द इंटरवल्स। देखो अब तो इस किस्म के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप सो। यस सर। मतलब कंफ्यूजन होगा? नो सर, नहीं होगा। चलो जल्दी लिखो बेटा, ताकि अगला कॉन्सेप्ट पे भी हम आज बता सकें। देखिए सर। दिस पार्ट इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक छोटा सा 2-3 लाइन और लिखो, थ्योरी का 2-3 लाइन लिखो कि a function which is monotonically increasing, a function which is monotonically increasing throughout its domain is said to be a monotonic function, is said to be a monotonic function, ठीक है? यस सर। उसी में एक लाइन और ऐड कर लो कि a function which is monotonically decreasing, a function which is monotonically decreasing throughout its domain is said to be also monotonic। तो कई बार क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा कि क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक है, तो मोनोटोनिक कहने का मतलब यह है कि वो
पूरा डोमेन में इंक्रीज। अब जैसे ये बताओ, e टू दी पावर x क्या मोनोटोनिक है? यस यस सर। सर। Yes, sir. log x, Yes, sir. tan x, यस सर। यस सर। Yes, sir. फंस गया ना बेटा? अब ये बताओ tan x तुमने मोनोटोनिक किस बेसिस पे बताया? क्या उसका डेरिवेटिव से सर जज उसका करके? डोमेन नहीं 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 सॉरी सर, गलती हो गया सर। अब सर बताओ। -π/2 से π/2 तक। नहीं बेटा, तुम फिर गलती कर रहे हो। ये बताओ उसका उसका डोमेन क्या है? ये तनिष्क फिर सर 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। देखो, -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट देखो, मैं ग्राफिकली सिखा दे रहा हूं। देखो अक्सर लोग गलती यही करते हैं। देखो ये -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट π/2 से 3π/2 में भी ये इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट 2n-1 π/2 to 2n + 1 π/2 वो इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे कि इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन दिस राइट। लेकिन पूरा डोमेन में तो नहीं है, क्योंकि क्या इसका डोमेन इतना ही है? नहीं, इसका डोमेन तो ये भी है। और इंक्रीजिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मान लो यहां मैंने -π/4 लिया। ये देखो मौसूफ, ये गलती मत नहीं करना, पिछला दिन भी सिखाया था। देखो -π/4 पे ये -1 है, करेक्ट? यस सर। अब जरा यहाँ पे 3 और कोई वैल्यू ले लो। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया -75, 105 डिग्री ले लिया, ठीक है? देखो 105 डिग्री पे ये देगा तुम्हें -2 + √3। अब बताओ, इंक्रीजिंग का पहचान है वैल्यू बढ़ना चाहिए। यहां तो उल्टा वैल्यू घट गया, तो क्या इंक्रीजिंग हुआ? नो सर। So that is why you should be very careful about saying whether a function is monotonic or not. अब बताओ y = 1/x क्या मोनोटोनिक है? No, sir. हाँ, वो -∞ to 0 या 0 to ∞ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। बट Yes, एज sir. इट इज पूरा डोमेन में वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रहेगा। तो मोनोटोनिक sir. फंक्शन, यस सर। मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं बच्चे? सर जो अपना पूरा डोमेन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है सर। या डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अब नहीं ना होगा। No sir. ओके, No, sir. अब एक छोटा सा फंडा और हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि फिर से ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत है, इसीलिए आई मेड द बोर्ड नीट एंड क्लीन। फिर से देखो, मैं छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं वही कर्व का जो अभी थोड़ा देर पहले बिगिनिंग में लिया था। ठीक है, देखो ये है तुम्हारा y वर्सेस x का ग्राफ। ठीक है, हम लोगों ने अभी अभी इसका dy/dx वर्सेस x भी बनाया था ना। Yes sir. अब उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये हो गया इसका dy/dx वर्सेस x। और ये कैसा ग्राफ बना था? किसी का नॉइस आ रहा है माइक्रोफोन से, देख लो किसका आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये a है, ये पॉइंट x1 है, ये x2 है, ये b है। देखो दिस वाज द ग्राफ ऑफ dy/dx, करेक्ट? अब हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे d2y/dx²। ठीक है, देखो d2y/dx² ये ओरिजिनल फंक्शन के लिए, लेकिन ये मिडल वाला फंक्शन के लिए क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव होगा कि नहीं? देखो इसका Yes, sir. डेरिवेटिव ना ये है, तो फंक्शन Yes, sir. से फर्स्ट डेरिवेटिव ड्रॉ करना अभी अभी मैंने सिखाया। तो बताओ यहां पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्लोप क्या है? नेगेटिव। Yes sir.
अब थोड़ा दूर आगे बढ़ जाओ, अब स्लोप ज्यादा नेगेटिव है कि कम नेगेटिव है? सर ज्यादा नेगेटिव है। देखो कम है, ध्यान से कम। देखो, ये देखो, ये है और अब ये है। पहले इनिशियली इट वाज दिस, तो दिस इज मोर स्टीप यानी मोर नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव। देखो एट दिस पॉइंट यू गेट हाउ मच, ये 0 आ गया। तो अब यहां देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट को हम मान लो x3 कहते हैं, ये x3 पॉइंट। देखो पहले अब देखो ये ग्राफ भी एकदम कंटिन्यूअस और स्मूथ शेप का है, यानी इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. द डेरिवेटिव ऑफ दिस इट विल बी कंटिन्यूअस। अब ये अगर कंटिन्यूअस है तो देखो पहले ये बहुत ज्यादा नेगेटिव था, उसके बाद थोड़ा कम नेगेटिव हुआ, यानी ये ऐसे इंक्रीज किया सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखो यहां पे पॉजिटिव है, देखो यहां भी पॉजिटिव है, लेकिन अब स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसका स्लोप बढ़ अगर रहा है। बढ़ रहा है यानी ये ऐसे जाएगा। तो अब ये देखो पार्ट, मैं इन सबको मिटाता हूं, ये ax3b। देखो यहाँ पे ऑल थ्रू आउट ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, ऑल थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो देखो एक ही ग्राफ के लिए देखो मैंने dy/dx भी बनाया, d2y/dx² भी बनाया, ठीक है? क्यों बनाया? क्योंकि इससे काफी ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालेंगे। पहले तुम लोग ये एक साथ कोरिलेटेड वे में ड्रॉ कर लो, ठीक है? और ये लॉजिक अब समझ में आया ना कि कोई भी फंक्शन को देख के फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कैसे ड्रॉ करना है। Yes, sir. यस सर। चलो ड्रॉ कर लो बच्चे पहले, फिर हम समझाते हैं और जो लिखना होगा वो लिखवा भी देंगे। और देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा के लिए, समझे ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालने का जरूरत नहीं होता है, फर्स्ट से ही पता चल जाता है। लेकिन देखो फिजिक्स में तुम लोग ये चीज बहुत बार पढ़े होगे कि देखो क्रिटिकल पॉइंट देखो ये है लोकल मैक्सिमा, सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या है, देखो नेगेटिव है, राइट? लेकिन ये किससे आया? इसी से ना आया। अब देखो यहां ग्राफ कैसे चेंज किया, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अक्रॉस अ क्रिटिकल पॉइंट अगर कोई भी फंक्शन dy का dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, यानी कि आप कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। देखो x2 में लोकल मिनिमा है, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज किया, देखो सेकेंड डेरिवेटिव यहां क्या है, पॉजिटिव है। देखो एक ही ग्राफ से हर चीज आता है। ये ड्रॉ कर लिया बच्चे लोग? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर Yes, sir. तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने सेकेंड डेरिवेटिव बनाया ही क्यों? देखो पहला डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है? सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट इन द फंक्शन है fx ऑन द कर्व, करेक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो देता है। और उससे इंफॉर्मेशन क्या क्या आता है? इंफॉर्मेशन ये आता है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब मैक्सिमा है, कब मिनिमा है, ये सब जानकारी आता है, हाँ या ना? यस Yes, sir. सर अब वैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ कर्व, तो अब ये सीखो। ध्यान से देखो a to x1 भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन देखो ये एक शेप है, x2 to b भी देखो इंक्रीज कर रहा है, देखो एक डिफरेंट शेप है कि नहीं, हाँ या ना? यस तो दोनों में फंक्शन इंक्रीजिंग है बट द शेप्स आर डिफरेंट। तो ये शेप फैक्टर देखो यहीं से तुमको दिख जाएगा। देखो a to x1 में सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, x2 से b में पॉजिटिव है। तो देखो दिस इज द थिंग व्हिच इज ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज। तो सेकेंड डेरिवेटिव तुम्हारा शेप को सिग्निफाई करता है। अभी लिखना कुछ मत, जो लिखना होगा बता देगा, पहले ध्यान से सुनो और समझो। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है? शेप सिग्निफाई करता है।
तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइमरी शेप्स कितना है। तो देखो प्राइमरी शेप 3 होता है। ये पहला शेप, इसको कॉन्वेक्स शेप कहा जाता है। और कॉन्वेक्स का पहचान क्या है? कॉन्वेक्स का पहचान ये है कि अगर मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो पूरा कर्व टेंजेंट के नीचे है कि नहीं? देखो कहीं पे भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, द एंटायर कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट, करेक्ट? तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कॉन्वेक्स का? कि कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पूरा कर्व टेंजेंट के नीचे लाई करेगा। दूसरा प्राइमरी शेप होता है कॉनकेव शेप। देखो कॉनकेव का पहचान क्या है? कि अगर मैंने कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो पूरा कर्व टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है? ये चीज लैंग्वेज में भी तुमको लिख के देगा क्वेश्चन में, उसी से पहचान लेना है कि ये क्या है। और तीसरा प्राइमरी शेप होता है लीनियर, ठीक है? तो प्राइमरी शेप्स कितने हैं? कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड लीनियर। अब देखो दुनिया में जितना भी कर्व है वो या तो इनमें से किसी एक शेप का होगा या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो सामने एग्जांपल है, देखो पहले कॉन्वेक्स है, देखो फिर कॉनकेव है, यानी कॉन्वेक्स टू कॉनकेव कहीं तो चेंज हुआ है। अब देखो देख के हम नहीं मार्क कर सकते थे, लेकिन अब मार्क कर सकते हैं। ये देखो इस पॉइंट को ट्रेस बैक करके मिलाओ ग्राफ में, तो देखो अब दिख रहा है कि हाँ A से लेकर X3 कॉन्वेक्स है और X3 से लेकर B तक कॉनकेव है। देखो अब डिमार्केशन लाइन बन गया, यानी X3 वो पॉइंट है जहां कॉन्वेक्स से कॉनकेव चेंज हुआ कर्व। देखो सेकंड डेरिवेटिव वहां क्या है? 0 है। 0 और खाली 0 होना ही काफी नहीं है, ध्यान से देखो सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा 0 है और साथ में उसका साइन में चेंज हो रहा है, वहां पे कर्व का नेचर स्विच होता है इन दोनों के बीच में, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव और वाइस वर्सा। समझ लो, जो भी लिखना है सब लिखवा देगा, ठीक है? इसलिए अभी लिखने का हड़बड़ी मत करना, पहले समझने का। देखो कैलकुलस पूरा समझने का चीज है, रट्टा मारने का तो कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब इट इज हाईली नेचुरल थिंग। एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस गया बात, तुम खुद सॉल्व करोगे प्रॉब्लम। अब यहां देखो, तो कर्व का नेचर, जैसे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 होता है उसका साइन चेंज होता है, कर्व का नेचर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या वाइस वर्सा बदलता है। वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव जहां 0 हुआ और उसका साइन चेंज हुआ, यानी कर्व का नेचर स्विच होगा कॉन्वेक्स टू कॉनकेव और वाइस वर्सा, ठीक है? और ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? अब ये मार्क करो, देखो A से लेकर X3 तक, A से X3 तक देखो सेकेंड डेरिवेटिव x एक्सिस के नीचे है, आया ना? यस सर। Yes, sir. देखो A से X3 में फंक्शन क्या है? कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो ऐसा इंटरवल जहां फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फंक्शन हमेशा कॉन्वेक्स शेप का होगा, और इसको कहेंगे इंटरवल ऑफ कॉन्वेक्सिटी। क्या कहेंगे? इंटरवल ऑफ कॉन्वेक्सिटी। X3 से B में देखो क्या है? सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। फंक्शन कौन से शेप का है? कॉनकेव। यानी जब भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फंक्शन हमेशा कॉनकेव शेप का होगा, और इसको कहेंगे इंटरवल ऑफ कॉनकेविटी। समझ में आया? यस सर। अब तुम लिखो, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूं, ठीक है? देखो थ्योरी समझ जाओगे तो बाकी चीज अपने आप पहचानोगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है बच्चे? बोलो सर। बोल रहे थे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर से बता दीजिए ना। अबे पूरा ही बताएंगे फिर से, काहे टेंशन ले रहे हो? अब लिखो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसे लिखो d2y by dx square signifies shape of a curve, signifies the shape of a curve. आगे लिखो each and every curve is made up of
each and every curve is made up of three basic shapes. उसमें से पहला ये ड्रॉ करो कॉन्वेक्स. इनफैक्ट जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही करो, क्यों ये चीज क्वेश्चन पूछेगा भी तुमको. फर्स्ट शेप लिखो प्राइमरी शेप कॉन्वेक्स, और इसमें ये भी लिखो if a tangent is drawn at any point on a convex shaped curve, then the whole curve lies below the tangent. Curve lies below the tangent. ठीक है. नेक्स्ट शेप लिखो सेकंड वाला कॉनकेव. ड्रॉ भी कर लो ताकि शेप में कंफ्यूजन ना हो. कॉनकेव, इसका पहचान क्या है लिखो. इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट on a concave shaped curve, then the whole curve lies above the tangent. ठीक है. अगला बेसिक शेप लिखो, थर्ड शेप बेसिक शेप, ये है लीनियर. ठीक है. लीनियर बताने की जरूरत नहीं है, dy by dx कांस्टेंट होगा. ठीक है. अब यहां पे आगे लिखो कि every curve is made up of either one of these three basic shapes. Every curve is made up of either one of these three basic shapes or any combination of these three. Any combination of these three. And d2y by dx square represents its shape. ठीक है. अब आगे लिखो, for any differentiable function y equal to fx, for any differentiable function y equal to fx, all points where d2y by dx square equals to 0, as well as the sign of d2y by dx square changes, represents the points where nature of the function changes from convex to concave or vice versa. These points are known as points of inflection. ठीक है. अनुराग, अब क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे लिखो, the interval where d2y by dx square is greater than 0, is called interval of concavity. And the function has
concave shape in this interval. The function has concave shape in this interval. ठीक है? Next लिखो. The interval where d2y by dx square is negative. Next. Concave shape in that interval. The interval where d2y by dx square is negative, the function has convex shape in that interval, and the interval is known as interval of the interval where d2y by dx square is negative, less than 0. The function has convex shape in that interval. Convex shape in that interval, and it is known as interval of convexity. ठीक है? समझ में आया बात? हाँ ना, कुछ तो बोलो सब। यस सर। चलो इसको मिटा दे। यस सर। अब यहाँ ध्यान से सुनो, मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशंस क्या है? देखो, मोनोटोनिसिटी में पहला पार्ट मैंने सिखाया था, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? उसके बाद इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग अबाउट अ पॉइंट, और उसके बाद नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, ये सब सिखाया। अभी ये सिखाया। अब इस चैप्टर से सवाल कैसे कैसे आता है? तो पहला कैटेगरी होता है फाइंडिंग इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, वो तुमने देखा। उसमें सिंपल फंक्शन होगा तो क्वेश्चन सिंपल, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है तो नेचुरली ये कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद होता है एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, ठीक है? हाँ, ये धीरे धीरे सीखोगे, एक झटके में हम सब तो नहीं बता सकते, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके एप्लीकेशंस को, ठीक है? और बीच बीच में ऐसे ही एक एक कॉन्सेप्ट्स बताते जाऊंगा जैसे जैसे इसका रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है? अभी तक जो सिखाया वो समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो चलो पहला सवाल लिखो। अब डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ, मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशंस में आगे बढ़ रहा है। डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ fx इक्वल्स टू e to the power x by x and hence find the range of fx, and hence find the range of fx। तो अब यहां देखो ध्यान से, f dash x क्या होता है बच्चे? e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x into x माइनस e to the power x और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। देखो e to the power x कॉमन लिया और बाय x स्क्वायर आया। देखो x इक्वल टू 0, देखो इस ना तो इस फंक्शन का डोमेन में है और यहां f डैश x अनडिफाइंड है, लेकिन खाली अनडिफाइंड होने से काम नहीं होता। साइन क्या उसके अक्रॉस चेंज हो रहा है? बोलो। नो सर। तो अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो क्या 0 क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा? नो सर। नो सर। क्रिटिकल पॉइंट 1 कहलाएगा खाली। अब बताओ 1 से बड़ा कोई वैल्यू के लिए पॉजिटिव, यहाँ क्या है? नेगेटिव, ठीक है? और नेगेटिव होने का मतलब यहाँ फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग, यहां भी डिक्रीजिंग, करेक्ट? लेकिन यहां हम कंटिन्यूअस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ? अभी एक क्वेश्चन में हम लोग लिए थे ना कंटिन्यूअस। जीरो डोमेन में नहीं। सर जीरो। वेरी गुड, 0 इज नॉट देयर इन द डोमेन। तो हम क्या कहेंगे बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू 1, ये क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। 1 से इन्फिनिटी क्या कहलाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऑलराइट, देखो तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी देखो बड़े आसानी से निकल गया, लेकिन अब रेंज निकालना है तो इस डेटा को ग्राफ पे उतारना पड़ेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से ये फंक्शन इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज कर रहा है,
तो माइनस इन्फिनिटी पे जरा इसका वैल्यू कितना है ये तो पता करो, बोलो क्या होगा। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, देखो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना है? 0 जीरो हो जाएगा। करेक्ट। तो हम जीरो एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकते बच्चे, हम क्या कहेंगे? टेंडिंग टू जीरो कहेंगे। अब देखो जीरो से कोई चीज अगर डिक्रीज करेगा तो कहां जाएगा? और नीचे जाएगा एक्स एक्सिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहां से इंक्रीज कर रहा है कहां जा रहा है। अभी इसीलिए एप्लीकेशन सब देखोगे तब क्लियर होगा। अब देखो जीरो से जस्ट पहले क्या कहानी हो रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस e टू द पावर x बाय x। बोलो, देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो e का पावर 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। बताओ, ये तो लगभग 1 हो गया, लेकिन ये माइनस 1 बाई h हो गया, तो दिस विल टेंड टू हाउ मच? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। यस सर। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर x बाय x क्या हो जाएगा? बोलो, ये 1 बाई h हो जाएगा यानी इन्फिनिटी, राइट। अब देखो 1 पॉइंट ऑफ क्या है? मिनिमा है। तो अब देखो ये सभी डेटा को ग्राफ पे उतारो, देखो द फंक्शन डिक्रीजेस स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, और देखो 0 से माइनस इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज कर रहा है। तो क्या ये ऐसा टाइप का ग्राफ बनाएगा? हाँ या ना? यस सर। अब देखो 0 का राइट में ये कितना वैल्यू दे रहा है, और वहां से डिक्रीज करेगा कब तक? x इक्वल टू 1 तक। x इक्वल टू 1 इसमें पुट करो, कितना आता है? e। यस सर। तो ये इंफिनिटी से डिक्रीज करके ऐसे आएगा और फिर वापस इंक्रीज कर जाएगा। देखो ये पॉइंट x इक्वल टू 1 है, और ये 1 पे कितना वैल्यू दिया? e। देखो क्या इसका ग्राफ इस फंक्शन का ऐसा दिखेगा? यस सर। देखो लेफ्ट साइड जैसे तुम जाओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यस सर। माइनस इन्फिनिटी, ये 0 से अब डिक्रीज करेगा, कहां जाएगा? देखो माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। यस देखो, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? और दूसरा कोई शेप पॉसिबल है? सर। अब 0 का जस्ट राइट में क्या है? देखो ये इन्फिनिटी है, यस सर। तो ये इन्फिनिटी से डिक्रीज करेगा। देखो यहां डिक्रीजिंग है ना 0 से 1 में, यस सर। और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ यानी 1 मिनिमम का पॉइंट है। यस सर। 1 यहां पुट करो, कितना आता है? ई आता है सर। तो e तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर देखो 1 से आगे इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, तो देखो फिर वापस ऊपर चला गया। अब बताओ, प्रोजेक्शन फंक्शंस में सिखाया था, किसी भी ग्राफ का शैडो यानी प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर क्या देता है? रेंज। रेंज। तो अब तुम खुद मुझे माइनस इन्फिनिटी से सर 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ओपन इंटरवल सर ई से 1 टू इन्फिनिटी। ई से फिर सर ई से e क्लोज होगा कि ओपन होगा? E से इन्फिनिटी। ओपन गलत, e क्लोज होगा। e प्रैक्टिकली अटेंड कर रहा है ना। ओके सर। यस चलो फटाफट लिखो। सर थोड़ा हटिए। लो हट गया है। थोड़ा क्यों, पूरा हट गया। लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन। यस अब देखो सर। इसमें कौन सा हमने बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूला लगाया है, लेकिन सारा लॉजिक देखो थोड़ा थोड़ा सब इस्तेमाल हो गया। यस सर। व्यू लॉबी, इसमें भी डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? सर वीडियो हटा दिया सर। यार वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। अरे 1 मिनट रुको ना बच्चा। देखो अब दिख रहा है? यस सर। क्या हुआ तनिष्क, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है? हेलो। यस सर।
तनिष्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? नहीं सर, वो रूटर डायरेक्ट लाइन पे लगा था, अब उसको इन्वर्टर में लगा दिए। ओहो, लिख लो, लिख भी लो ये सब। लिख लिया सर। अब एक आध सवाल तुम लोग को भी दे, हालांकि यस सर। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? लिखो, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूं और सही आंसर चाहिए मेरे को, इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। रुको, फंक्शन लिख रहे हैं, इसको मिटा दें। यस सर। देखो, इसमें इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चाहिए, इससे इजी और क्या देगा? ये लो, ये फंक्शन का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी चाहिए। fx equal to 3x to the power 4 plus 4x cube plus 2x square minus 7, इसका भी इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल लिखो, fx is equal to e to the power 2x minus a plus 1 into e to the power x plus x. Find the values of a if fx is monotonically increasing throughout its domain. If fx is monotonically increasing throughout its domain. हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन का है ना सर? हाँ, थर्ड क्वेश्चन का ए अननोन इसी में ना है। देखो, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रूआउट इट्स डोमेन, करेक्ट? अब एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अब तो ये फंडा क्लियर हो गया, तो अब मुझे लगता है तुम लोग अप्लाई कर लोगे। देखो, अब एक अगला भी लिखो, x to the power 5 minus of 3x plus log 5 with respect to base c. Now find the values of a for which fx is monotonically decreasing throughout its domain. ठीक है, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये हमेशा डिक्रीजिंग है, देखो। और ये दोनों इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। देखो, मैंने जस्ट दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी पे 4 सवाल दिया। अब तुम लोग फटाफट आंसर बताओ। सर फोर्थ का भी तो सेम है ना क्वेश्चन? हाँ, लेकिन से क्वेश्चन सेम कैसे है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a for which it is decreasing throughout its domain. अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है? हम्म। तो क्वेश्चन सेम नहीं ना हुआ। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, तब हम बताएंगे। या मौसू, इसमें भी तुम स्नैपशॉट ले सकते हैं ना अटेंडेंस का? यस पार्टिसिपेंट्स ले लो, तो स्नैपशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग तो आज हम ही ऑन कर देंगे। आएगा सर, 2 में आएगा सर। हाँ ठीक है, 2 में ले लेना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? नहीं तो हमको सिस्टम है, हमको एक्चुअली सिस्टम ऑन करना पड़ेगा फिर, और अभी पावर है नहीं।
यस सर क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं? सर भेज ही रहे थे, सॉल्व नहीं किया। अरे प्रायोरिटी क्वेश्चन सॉल्व करने पे ना देगा बच्चा, ये सब तो सेकेंडरी है। सर इसमें ये राइट है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन रेट ऑफ 0 से पाई बाय 2। बस गलत है। कि cos x सर 0 से पाई में इंक्रीज करेगा। जीरो कब होगा? क्रिटिकल पॉइंट। सरासर तो तुम गलत कर रहे हो। अरे पहले क्रिटिकल पॉइंट ना निकालेगा। अच्छा ठीक और 5 पाई बाय 4। अच्छा ठीक है। देख क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी तुम पहला आया सौरभ। 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से लेकर 2n पाई माइनस पाई बाय 4। नहीं बेटा गलत आया तुम्हारा, तुम फिर कुछ गलती कर रहे हो। तनिष्क आंसर क्या आया? तनिष्क समीर They're increasing in x belongs to 2n minus 1 pi by 2 to 2n pi by 2. नहीं गलत आया। तुम कैसे निकाल रहे हो यार इसको, इतना सिंपल सा क्वेश्चन को? देखो f डैश x cos x माइनस sin x है, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू, देखो 0 से 2 पाई में पहले निकालो, पाई बाई 4 आया और दूसरा 5 पाई बाई 4, ये दोनों पॉइंट पे इक्वल टू होता है कि नहीं होता है? अब देखो पाई बाई 4 is a critical point and 5 पाई बाई 4 is a critical point. Now in between 0 to पाई बाई 4 देखो साइन और कॉस दोनों का ग्राफ देखो पैरेलली मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, देखो ऐसा ग्राफ है दोनों का। अब साइन और कॉस के ग्राफ को मार्क करो तो देखो 0 से पाई बाई 4 में cos x इज हायर देन sin x, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब sin x बड़ा है तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी हम कैसे लिखेंगे? देखो अब ये जो इंटरवल आया उसके साथ 2n पाई ऐड करोगे, क्यों? ये फंक्शंस पीरियोडिक विद अ पीरियड 2 कितना है? 2 पाई, तो n टाइम्स द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो हम ऐसे लिखेंगे देखो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 तो 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4, ठीक है? x belongs to this और ये हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब देखो x belongs to ये 0 से 2 पाई में ही पहले तुम निकालोगे, उसके बाद ऐड करोगे 2n पाई, तो 2n पाई से लेकर कहां तक? 2n पाई प्लस पाई बाई 4, देखो सॉरी ओपन इंटरवल नॉट क्लोज्ड, देखो दिस यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4 तो 2n प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई, देखो ये होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमेशा ये फंडा अप्लाई करना है। समझ में आया बात कि नहीं आया? बोलो। आ गया सर। देखो इसमें कोई गड़बड़ तो आगे से ये बात का ध्यान देना कि कैसे निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में।
एक साइकिल में पहले निकालोगे, देखो हर फंक्शन का बेसिक लॉजिक वही है, क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट, देन प्लॉट द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, ये हो गया साइन ऑफ एफ डैश एक्स। उसके बाद एक साइकिल जैसे देख लिए n टाइम्स द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, याद रखो जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका पीरियड n टाइम्स ऐड होगा। Is this clear? सर 2n पाई माइनस पाई आर होगा प्लस पाई आर होगा सर पहला वाला में। कौन सा? नहीं, मैं गलत लिखा हूं, ये प्लस पाई बाय 4 होगा, क्योंकि पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 ये ना इंटरवल है, तो उसके साथ 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है। देखो किसी का माइक से नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लो। सर उस साइड में क्या लिखे हैं सर, यूनियन के बाद 2n पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4 कॉमा, ये देखो 2n पाई प्लस 2 पाई, तो हम 2n प्लस 2 इंटू पाई लिख दिए, वो होगा 2n पाई प्लस 2 पाई, तो पाई कॉमन ले जाओ तो 2n प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई, ठीक है। देखने तुम्हारा ब्रॉडबैंड अभी भी ठीक नहीं किया क्या? नहीं सर। लिख ले सर। तो फर्स्ट वन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अभी तुम लोग को इसमें बहुत प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, इसमें धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बताना पड़ेगा, तभी तुम लोग परफेक्ट आंसर निकाल पाओगे। अब देखो सेकंड वाला मैंने बहुत आसान दिया था, एफ डैश एक्स, देखो 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 4x, देखो ये आता है। यस सर। इसमें से देखो 4x कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा, देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, करेक्ट? यस सर। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक कोई रियल रूट देता है क्या? नो सर। नो नहीं सर। सर। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस सर। तो अब एक ही ना क्रिटिकल पॉइंट है 0, अब 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव, तो अब ये सबसे आसान केस हुआ कि नहीं, 0 टू इंफिनिटी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और माइनस इंफिनिटी से 0 क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देखो ये कह सकते हैं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फटाफट लिखो। लिख लिया सर। अब देखो ऐसे टाइप के भी सवाल, खाली इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ही नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कोई फंक्शन अपना डोमेन में इंक्रीजिंग पूरा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, व्हेन f dash x is greater than equal to 0, yes or no? तो थर्ड वाले के लिए देखो f dash x is 2e to the power 2x minus of a plus 1 into e to the power x plus 1, and this should be greater than equal to 0 for all x belonging to R। क्या ये कहेंगे ये मेरा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है? यस सर। देखो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर खाली देखो एक माइन्यूट सा गलती तुम्हारा सरासर गलत आंसर देगा, इक्वलिटी हटा दोगे तो आंसर ही चेंज हो जाएगा, आंसर गलत हो गया, तो इसीलिए सही कंडीशन इस्तेमाल करना। अब ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्यूडो क्वाड्रेटिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान है e टू दी पावर x हमेशा पॉजिटिव है, उससे डिवाइड कर लो। तो देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं,
दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगले स्टेप में देखो मैं ये लिख सकता हूं, मैं खाली a जो वेरिएबल है उसको राइट में ले गया। अब e टू द पावर x, देखो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो 2e to the power x plus 1 by e to the power x by 2 greater than equal to root over of 2e to the power x into 1 by e to the power x, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो this plus 1 by e to the power x is greater than equal to 2 root 2, हाँ है ना? यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 root 2 minus 1। तो a अगर मिनिमम वैल्यू से भी छोटा है, देखो इफ द मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन a, तो बाकी हमेशा ये ट्रू होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दैट मींस मेरा कंडीशन क्या है? a should be less than equal to 2 root 2 minus 1, यानी a belongs to what? minus infinity to 2 root 2 minus 1, और ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा। यस सर। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक का, अब ये देखो इक्वालिटी को तुम कैसे जस्टिफाई करते हो? यहाँ पे इक्वालिटी होगा, देखो ये एक प्रैक्टिकली एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का जहां इक्वल रूट होता है क्या साइन चेंज होता है? नो। नो सर। ग्राफ खाली No, sir. टच करेगा एक्स एक्सिस को, so that means this equality will occur at the point where in fact this equation has two equal roots, यानी इसका साइन चेंज नहीं होगा f dash x का, तो that is why the correct answer is ये क्लोज इंटरवल होगा, ओपन नहीं होगा, ठीक है? और ये सब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक क्लोज से ओपन में ही तुम्हारा +4 और -1 का अंतर है, यानी नेट डिफरेंस 5 का है। सर क्या बोलो? आपने a लेस देन और इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 1 वो वाला जगह थोड़ा और एक बार बताइए ना। देखो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया? देखो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? 2 रूट 2 और -1 यहाँ पे ऑलरेडी है। हाँ, तो इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन a, तो बाकी वैल्यू तो हमेशा ट्रू होगा। हाँ सर। तो इसीलिए देखो a अगर लेस देन इक्वल टू इतना हुआ तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। हाँ समझ में आया बात? हाँ हाँ। सर 2 रूट 2 वाला समझ में नहीं आया। क्या AMGM नहीं समझ में आया? हाँ नहीं सर, क्या अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़े हो? पढ़े सर तो बोला गया। तो arithmetic mean of two numbers a plus b by 2, geometric mean is root over of ab। तो देखो root over जैसे ही लिखा तो ये into है, माइनस मत पढ़ लेना, ये कट गया तो root 2 आ गया। सर वही पढ़े थे सर एक्चुअली। ठीक है, माइनस नहीं पढ़ लेना। देखो अब तो देखो 3 क्वेश्चन दिखाया था, एक चौथा आप तो खुद ट्राई कर सकते हो। चलो ट्राई करके अगला दिन मुझे आंसर बताना। यस सर। और यहां तक रिवाइज करो, क्योंकि अभी इसका एप्लीकेशंस बहुत सारा होगा, ये सब कैटेगरी वाइज एक्चुअली तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है? ओके यस सर। Yes, sir. और